श्रीमद् भागवत शास्त्र संपूर्ण वेद पुराणों का मुकुटमणि है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के जन जन मनोहारी लोक मंगलकारी चरित्रों का अति सरल चरित्र होने के कारण इस ग्रंथ की सभी धार्मिक ग्रंथों में सर्वोपरि मान्यता स्वीकार की गई है। ज्ञान विज्ञान अगाध सागर होने पर भी इनकी विशेषता ये है कि इसमें परमात्मा सच्चिदानंद श्री वासुदेव नारायण प्रभु का गुणगान ऐसे मधुर ढंग से हुआ है कि इसे पीते पीते संसारी जीव का प्राण तृप्त नहीं पाता है। प्राय सभी वैष्णव संप्रदायों में आचार्यों ने भागवत को भगवान की प्राप्ति का प्रमुख द्वार माना है और इसी के मार्गदर्शन की शिरोधार्य कर अपनी अपनी उपासना पद्धतियां निर्धारित की हैं। देश विदेश में अनेक प्राणी आज भी संसार के क्लेशमयी ज्वालाओं को शांति पाने के लिए चिंतन आत्मा के अमृत रस का पान करने के लिए जिस सुधा सरोवर की ओर दौड़े चले जाते हैं, वो यही भागवत ग्रंथ है। बालक वृद्ध नर नारी बहुशिक्षित अल्प शिक्षित ज्ञानी अज्ञानी योगी भोगी सभी के लिए हृदयहार है। प्राय प्राचीन विद्वानों ने सुख सागर प्रेम सागर आदि नामों से इसे सरल करने के प्रयास किए, किंतु उनमें सरलता की झोंक में रस का प्रभाव प्राय लुप्त हो गया। भागवत ब्रजवासियों की जीवन गाथा है। इस स्वाभाविक रस से ओतप्रोत करने में जितनी सरलता ब्रज में जन्मे और परिपोषण प्राप्त जीव को हो सकती है, उतनी अन्य में वायुमंडल में अद्भुत जीवों को शायद नहीं हो सकती। कारण कि ब्रज में जन्मा जीव कृष्ण का अपना प्रिय सखा है। अरस्तु प्रस्तुत ग्रंथ में भगवान की लीलाओं और अनुभवों को निकट से जानने वाली सरल सुगम सुमधुर शैली में श्री ब्रजेंद्र प्रभु का गुणगान किया गया है, जिसके प्रतिदिन पठन और अवगाहन से प्रभु प्रेमी जनों को अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन मालूम होगा और वे दिन प्रतिदिन अपने आराध्य श्री मोर मुकुट मुरली वाले के समीप आते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब वे ही नटवर नागर उनकी आंखों के सामने मधुर मुस्काते आनंद सुधा बरसाते प्रकट हो जाएंगे। भक्त की साधना में बहुत बड़ा बल है। प्रभु आप पर सदैव अपनी मंगलमयी करुणा की वर्षा करे, हमारी यही कामना है। इस श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हम अपने चैनल तन्वी भक्ति भाव से प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तजन घर पर बैठे प्रभु का चिंतन करें और अपने श्री कानों से प्रभु का गुणगान सुने। ये भागवत सुख सागर भाषा का प्रथम अध्याय है। इसमें भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य की कथा है। एक समय नेमिषारण्य क्षेत्र में सेनका आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कराल कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण सांसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वे आठों पहर दुखी रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप अपने श्रीमुख से उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उनको भगवत
चरण बिंदु की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलयुग के जीव के उद्धार के लिए जो सुंदर बात पूछी है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भगवत कथा ही कही गई है, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। भृंगु ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे, तब उस समय श्री सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी से कहा, हे महामुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बारे में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मैं मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ ये भगवत कथा है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वो मुक्ति पद पाकर आवागमन से छूट जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग करके कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथा अमृत में उतना ही अंतर है जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री सुखदेव जी के मुख से ये बात सुनकर देवतागण निराश होकर लौट गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, सनका आदि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को श्रीमद् भगवत की कथा सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया। सूत जी के मुख से ये सुनकर सेनका आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, देव ऋषि नारद जी तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं थे, फिर वे इस सप्ताह प्रायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहरे? सेनकादि ने उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर हुआ, ये सब कथा कृपया करके हमें बतलाने की कृपया करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय सनक, सनातन एवं संत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ रायण में पहुंचे। वहां नारद जी को उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब नारद जी ने चारों भाइयों को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। मैं काशी, गोदावरी गया, आदि समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर ये देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारिक जीव माया में ऐसे लिप्त है कि उन्होंने समस्त प्रभु कर्मों को छोड़ दिया है और वो सब लोग अपनी उदर पूर्ति की चिंता में लगे हुए वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते और धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जहाँ देखो वहीं मलेच्छ तथा शूद्र दिखाई देते हैं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं। हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा, मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। वो मुझे देखते ही खड़ी होकर बोली, हे महाराज, अब थोड़ी देर यहाँ ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़ी भागनी जो मैंने आपके दर्शन पाए। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तो कौन है ये दोनों पुरुष, कौन है जो अचेत पड़े हैं? वो बोली, हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे अचेत पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो स्त्रियां हैं
ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक देश में शायनी हुई और कुछ दिन तक दक्षिण में रही, फिर गुजरात में पहुंचने पर बूढ़ी हो गई। अब जब मैं वृंदावन में आई हूँ तब मुझे फिर तरुणा प्राप्त हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखिए कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इस सब का क्या कारण है, ये बात मुझे बतलाने की कृपया करें। नारद जी ने कहा, हे भगवान, जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उनको उत्तर दिया, हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी और ज्ञान तथा वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में आने के कारण जो तेरा प्रमुख स्थान है तू तरुण हो गई, परंतु तेरे दोनों पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता, इससे वे बूढ़े और निर्बल हो गए हैं। ये सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि ये कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने इसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब मैंने उनसे समझाकर कहा, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ा था। उसमें विशेष गुण ये है कि वो अन्य युगों में हजारों वर्षों तक जब तब ज्ञान तथा धर्म कर्म करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था वो कलयुग में केवल भगवत मात्र जपने से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात यह है कि कलयुग में प्राणी से ये सहज बात भी नहीं बन पाती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार से भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और संत कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग कर दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया है और वे झूठ बोलकर अधर्म से धन संचित करने लगे। शूद्रों ने सेवा न करके उच्च वर्णों का अपमान करना ध्येय बना लिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोह पाश में से छूटने के लिए मनुष्य भगवत मात्र का जप तथा के गुणों का श्रवण एवं स्मरण करे। ये सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं, अतः मेरा भी कष्ट दूर करिए और ज्ञान वैराग्य को चैतन्य देकर तरुण कीजिए। हे नारद जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ।